हाय गाइस, वेलकम बैक टू मीडियम माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज ले हम आपके लिए जनरल नेविगेशन का अगला चैप्टर जो कि डायरेक्शंस। आई होप मैं इस चैप्टर को भी उतना ही इजीली एक्सप्लेन कर पाऊं जिस तरीके से द अर्थ किया था। तो इस चैप्टर का भी फ्लो हम सेम ही रखेंगे। फर्स्ट विल कवर ऑल द थियरी एंड देन उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ऑलराइट। तो बिफोर डाइविंग इनटू द चैप्टर आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग में से कई सारे लोग हैं जो हमें टेक्स्ट करते हैं कि आपके पास नोट्स है क्या, क्वेश्चन बैंक है क्या। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप सीधा हमें हमारे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं और हम आपको डायरेक्टली उसी मोमेंट में प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर डायरेक्शंस। तो आइए चलिए देखते हैं डायरेक्शन होता क्या है। तो डायरेक्शन स्टेट्स दैट अ पाथ और कोर्स अलोंग व्हिच एन ऑब्जेक्ट या समथिंग मूव्स और एम्स। तो अब इसका सिंपली मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मैं सामने की तरफ देख रहा हूं या मैं सामने की तरफ चल रहा हूं, तो मैं किस जगह पे जा रहा हूं वो डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। तो इन दिस एग्जांपल सपोज मेरे सामने नॉर्थ है, तो what we can state is सार्थक is moving in north direction या सार्थक is aiming towards north direction, right? तो ये इसलिए डायरेक्शन यूज होती है। अब बेसिकली डायरेक्शन हम तीन टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारा ट्रू डायरेक्शन, एक होता है मैग्नेटिक डायरेक्शन और एक होता है कंपास डायरेक्शन। अब हम तीनों डायरेक्शंस को एक एक बार देखते हैं कि डिफाइन कैसे होती है और किस बेसिस पे डिफरेंशिएट की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा? सबसे पहले हमारा है ट्रू डायरेक्शन। ट्रू डायरेक्शन इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू आवर ट्रू नॉर्थ या फिर जिसे हम कह सकते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। अब हमें पता है हमारे अर्थ का एक स्पेसिफिक नॉर्थ और साउथ पोल है, उन्हें क्या कहते हैं? हम ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं। तो जब डायरेक्शन वो नॉर्थ या साउथ पोल से नॉर्थ पोल से मेजर की जाती है उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? ट्रू डायरेक्शन। अब इसको सिंबलाइज करते कैसे हम? या तो यू कैन राइट टी और एल्स यू कैन राइट टी इनसाइड अ ब्रैकेट या फिर देयर इज अ लाइन above which there is a diamond. So these are the three ways you can symbolize true directions. Next, let us come to magnetic directions. Magnetic directions क्या होती है? Magnetic directions are measured with respect to our magnetic north. अब हमें पता है कि हमारे अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जाती है और उन्हीं फ्लक्स लाइंस के कारण एक मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बनता है। तो when directions are measured with respect to that magnetic north due to Earth's magnetic flux, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायरेक्शन। और उसको भी हाउ डू वी सिंबलाइज? वी कैन सिंबलाइज इट बाय राइटिंग m और m इनसाइड अ ब्रैकेट और एल्स अ लाइन विद अ हाफ डायमंड। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? मैग्नेटिक डायरेक्शन। अब लास्ट लेट अस कम टू कंपास डायरेक्शन। अब कंपास डायरेक्शन क्या होती है? कंपास तो हम जो मैग्नेटिक नॉर्थ देखते हैं वो भी हम कंपास के अंदर ही देखते हैं। बट व्हाट हैपेंस इनसाइड एन एयरक्राफ्ट इज कि जब तुम्हारा कंपास एयरक्राफ्ट के अंदर लगा हुआ है तो ड्यू टू द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ योर एयरक्राफ्ट, जो तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती है वो वही सिग्नल नहीं भेजती है कंपास में जो उसे भेजनी चाहिए थी। तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ सपोज यहाँ है और जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड्स आनी चाहिए थी अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ के कारण वो डिविएट हो रही है ड्यू टू दीस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अब जब एयरक्राफ्ट के अंदर कंपास लगा है वो कंपास कुछ अलग रीड करेगा एज कंपेयर टू योर रियल मैग्नेटिक नॉर्थ। तो उस रीडिंग को हम क्या कहेंगे? कंपास डायरेक्शन। और कंपास डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ से अलग क्यों है ये हम बता चुके हैं। अब बेसिकली हाउ डू वी सिंबलाइज कंपास डायरेक्शन? इट इज रिटन एज C और C इनसाइड अ ब्रैकेट या फिर अ लाइन विद अ सर्कल अबव इट। तो ये था हमारा तीन टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइस, अब दो नए कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक है वेरिएशन और एक है डेविएशन, राइट? तो वेरिएशन क्या होता है? बेसिकली हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है और ट्रू नॉर्थ है दोनों अलग अलग होते हैं, राइट? तो वेरिएशन इज सिंपली द एंगल बिटवीन आवर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। इजी। अब देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि हमारा वेरिएशन, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में रिलेशन क्या है। तो जो ब्लैक लाइन बना रखी है ये क्या है? ये हमारा ट्रू नॉर्थ है क्योंकि इसके ऊपर तुम सिंबल देख रहे हो कि डायमंड का है, राइट? अब ये ट्रू नॉर्थ के बेसिस पे ये जो डायरेक्शन है वो कितनी होगी? ये होगी 090 डिग्री ट्रू। अब क्या होता है, तुम्हारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो तो या लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है तुम्हारे ट्रू नॉर्थ के, राइट? तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ तुम्हारे ट्रू नॉर्थ के लेफ्ट में है तो हम उस वेरिएशन को क्या कहेंगे? ईस्टर्न वेरिएशन। और अगर तुम्हारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ट्रू नॉर्थ के राइट में है तो हम उसे क्या कहेंगे? वेस्टर्ली वेरिएशन। ठीक है। अब अगर तुम्हारा वेरिएशन ईस्ट है या वेस्ट है उससे तुम्हारी ये वाली लास्ट रीडिंग में क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रू नॉर्थ से ये कितना एंगल है? 090 डिग्री है, राइट?
अब तुम्हारा अगर वेरिएशन ईस्ट है मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ तुम्हारा कहाँ है, लेफ्ट ऑफ योर ट्रू नॉर्थ, तो क्या होगा, अब ये डिग्री कितना है, हमने सपोज कर लिया 10 डिग्री है, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना रहा, 080 डिग्री, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ ये जो डायरेक्शन है वो कितनी हो गई, 080 डिग्री मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो अब वेरिएशन अगर ईस्ट में तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 080 डिग्री एम, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएशन अगर वेस्ट में है मतलब तुम्हारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है दैट इज ऑन योर राइट ऑफ योर ट्रू नॉर्थ, तो क्या होता है, अब हमें पता है कि ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है। अब ये जो नॉर्थ है ये कहाँ है, राइट साइड ऑफ योर ट्रू नॉर्थ, तो ये डिग्री और 10 इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। तो अब अगर वेरिएशन तुम्हारा वेस्ट में रहा तो तुम्हारा आंसर कितना आया, 100 डिग्री मैग्नेटिक, ठीक है। अब इससे हम क्या पता कर पा रहे हैं कि अगर वेरिएशन ईस्ट है मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑन योर लेफ्ट ऑफ योर ट्रू नॉर्थ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक जो रीडिंग आएगी वो होगी कम, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ट्रू नॉर्थ की रीडिंग कितनी थी, 090, पर वेरिएशन ईस्ट है तो फिर मैग्नेटिक की रीडिंग क्या हो गई, 080, है ना। और वैसे ही अगर हम देख रहे हैं कि वेरिएशन वेस्ट है तो मैग्नेटिक की रीडिंग क्या है, ट्रू से ज्यादा है जो कि है 100। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इफ योर वेरिएशन इज ईस्ट देन योर मैग्नेटिक रीडिंग इज लीस्ट, एंड इफ योर वेरिएशन इज वेस्ट योर मैग्नेटिक इज बेस्ट, ठीक है। तो ये था पूरा वेरिएशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेविएशन क्या होता है। अब बेसिकली डेविएशन क्या है, डेविएशन इज द एंगल बिटवीन हमारा कंपास का नॉर्थ एंड मैग्नेटिक का नॉर्थ, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये भी हम पहले अभी देख चुके हैं कुछ टाइम पहले कि कंपास नॉर्थ अलग क्यों होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की खुद की इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है जिससे वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। अब सेम यही सिचुएशन है कि अगर तुम्हारे मैग्नेटिक नॉर्थ के या तो लेफ्ट में हो सकता है कंपास नॉर्थ या राइट में हो सकता है। अगर लेफ्ट में हुआ तो क्या हो गया, डेविएशन हो गया ईस्टर्न डेविएशन, और राइट में हुआ तो ये क्या हो गया, वेस्टर्न डेविएशन, ठीक है। अब अगर डेविएशन ईस्ट में है तो हमारी सपोज ये थी मैग्नेटिक की वैल्यू 090, राइट। अब इस एंगल को भी हमने क्या एज्यूम कर लिया, 10 डिग्री। तो वेरिएशन अगर ईस्ट में है, डेविएशन अगर ईस्ट में है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है रीडिंग का, 080 डिग्री कंपास का, है ना। और अगर यही डेविएशन वेस्ट में है मतलब तुम्हारा जो कंपास नॉर्थ है दैट इज ऑन योर राइट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, तो क्या आंसर आएगा, सेम हमने एंगल 10 डिग्री ले लिया है तो ये कितना हो जाएगा, 090 प्लस 10 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो गया, टोटल एंगल 100 डिग्री। अब सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ याद करने का, अगर डेविएशन ईस्टर्न है तो जो तुम्हारी कंपास की रीडिंग है वो क्या है, लीस्ट, और डेविएशन वेस्टर्न है तो तुम्हारी कंपास की रीडिंग क्या है, बेस्ट। तो डेविएशन ईस्ट कंपास लीस्ट, डेविएशन वेस्ट कंपास बेस्ट। तो ये बेसिकली याद करने का तरीका है। अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसका यूज कहाँ आ रहा है। और एक लास्ट पॉइंट है जो जेप्सन चार्ट होते हैं। जेप्सन चार्ट बेसिकली जैसे हमारा नीचे हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, वैसे इन एयर का जो मैप होता है वो किस पे प्लॉटेड रहता है, हमारे जेप्सन चार्ट में प्लॉटेड रहता है। और जेप्सन चार्ट में वेरिएशन जो प्लॉटेड रहता है वो कैसा रहता है, डॉटेड ग्रीन कलर की लाइंस होती है, वो क्या सिग्निफाई करती है जेप्सन चार्ट में, वेरिएशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा इस पे भी आ सकता है क्वेश्चन। अब ये था बेसिकली वेरिएशन और डेविएशन के बारे में, और डायरेक्शन में ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम उनके ऊपर क्या देखते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइस नाउ लेट अस मूव टू द बेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि क्या है, हमारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, कंपास नॉर्थ के बेसिस पे क्या रीडिंग आ सकती है, वेरिएशन और डेविएशन, राइट। तो अब यही सब कुछ एक ही क्वेश्चन में यूज होकर सीधा एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले देखते हैं इसमें दिया क्या गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताया गया, वेरिएशन क्या है 7 डिग्री वेस्ट, ट्रू नॉर्थ के बेसिस पे रीडिंग कितनी है 090 और डेविएशन की रीडिंग कितनी है 7 डिग्री वेस्ट। अब हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक रीडिंग और कंपास रीडिंग। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। ये यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है CDMVT। अब ये क्या लिखा है मैंने, हमने क्या पढ़ा था, कंपास रीडिंग और मैग्नेटिक रीडिंग का बीच का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, डेविएशन। और जो मैग्नेटिक रीडिंग है और ट्रू नॉर्थ की रीडिंग है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, CDMVT को हम क्या याद कर सकते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क वेरी टेस्टी।
ठीक है, अब देखते हैं इसको हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। यहां पर हमने लिख दिया C, D, M, V और T। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। हमारे पास वेरिएशन है, क्या है 7 डिग्री वेस्ट। हमारे पास डेविएशन है, वो भी क्या है 7 डिग्री वेस्ट। और हमारे पास ट्रू हेडिंग है, वो कितनी है 090 डिग्री। अब हम याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर वेरिएशन वेस्ट है तो मैग्नेटिक की रेटिंग क्या होती है, बेस्ट होती है ना। तो वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक बेस्ट मतलब ट्रू रीडिंग से ज्यादा होगी, तो हमारा मैग्नेटिक की रीडिंग कितनी हो जाएगी 97 डिग्री मैग्नेटिक, है ना। अब हमने क्या पढ़ा था डेविएशन वेस्ट, डेविएशन वेस्ट मतलब कंपास बेस्ट, है ना। तो अब हमारे पास मैग्नेटिक की रीडिंग कितनी है 97 डिग्री और हमारे पास डेविएशन कितना है 7 डिग्री वेस्ट, तो कंपास कितना हो गया 104 डिग्री कंपास की रीडिंग हो गई। तो बेसिकली एकदम इजी था, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है। अगर तुम ये याद कर लो CDM VT और सिर्फ अपनी वैल्यूज डाल दो, और तुम्हें क्या याद रखना है वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक बेस्ट, वेरिएशन ईस्ट मैग्नेटिक लीस्ट, है ना। और सेम किसके लिए हमारा डेविएशन के लिए, डेविएशन वेस्ट कंपास बेस्ट, डेविएशन ईस्ट कंपास लीस्ट। आई होप अब तुम अप्लाई कर पा रहे हो जो हमने पहले पढ़ा था उसको, ये क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। अब हम आगे चलते हैं और थोड़े एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है गाइस, चलो अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हमें मैग्नेटिक रीडिंग दे दी गई 345 डिग्रीज, कंपास रीडिंग दे दी गई 340 डिग्रीज और ट्रू रीडिंग कितनी दे दी गई 342 डिग्रीज, है ना। अब वापस सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे CDMVT। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले ये लिख लो ऐसे, ठीक है। अब वैल्यूज देख लो, हमारे पास क्या दी गई है, कंपास रीडिंग दी गई है 340 डिग्री, मैग्नेटिक दी गई है 345 डिग्री और ट्रू भी दी गई है 342 डिग्री। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है अब हमारा जो डेविएशन और वेरिएशन कितना है ये, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि डेविएशन क्या होगा जब कंपास लीस्ट कब होता है, जब डेविएशन का होता है ईस्ट, है ना। डेविएशन ईस्ट कंपास लीस्ट, तो हमने इतना तो जस्टिफाई कर लिया कि डेविएशन क्या होगा ईस्टर्न होगा। अब कितना होगा, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 345 माइनस 340 5 डिग्रीज का है, तो क्या होगा 5 डिग्रीज ईस्ट हमारा क्या होगा डेविएशन, तब जाके क्या होगा डेविएशन ईस्ट कंपास लीस्ट, है ना। अब देखते हैं ट्रू और मैग्नेटिक नॉट दिया गया है। अब क्या है ट्रू नॉट से बड़ा है मैग्नेटिक नॉट, तो वेरिएशन क्या होगा वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक बेस्ट, है ना। वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक बेस्ट, तो अब मैग्नेटिक को ज्यादा होने के लिए ट्रू से क्या होना पड़ेगा, हमारा वेरिएशन हो जाएगा वेस्ट, ये हमने जस्टिफाई कर लिया। अब देखते हैं कि कितना होना चाहिए, तो वापस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 345 डिग्रीज माइनस 342 डिग्रीज कितना आया 3 डिग्रीज आंसर आया, तो 3 डिग्रीज वेस्ट क्या हो गया तुम्हारा वेरिएशन हो गया, इजी एकदम। अब एक और देख लेते हैं इस पे एग्जांपल और फिर हम वाइंड अप करते हैं। तो गाइस चलो बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में दिया क्या गया है, मैग्नेटिक की रीडिंग कितनी दे दी गई 045, वेरिएशन कितना है 5 डिग्री ईस्ट और डेविएशन है 5 डिग्री वेस्ट। अब मैं चाहता हूँ ये वीडियो को तुम यहाँ पर पॉज करो और एक बार खुद इसको सॉल्व करने की ट्राई करो और फिर तुम मेरे साथ आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर होगा क्या। तो मैग्नेटिक क्या हो गया 045 डिग्री। हर क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या लिख लेंगे CDMVT, उसके नीचे हमें क्या लिखनी है उनकी वैल्यूज लिखनी है जो जो हमें प्रोवाइडेड है। मैग्नेटिक 045, वेरिएशन 5 डिग्री ईस्ट, डेविएशन क्या है 5 डिग्री वेस्ट। अब कंपास रीडिंग और ट्रू रीडिंग निकालनी है। अब वो देखते हैं कैसे निकलेगी। तो पहले कंपास देखते हैं, तो हमें क्या दिया गया डेविएशन वेस्ट, है ना। तो क्या होगा कंपास हमारा बेस्ट होगा, तो कंपास की रीडिंग कितनी आ जाएगी मैग्नेटिक प्लस जो तुम्हारा डेविएशन है वो कितना हो गया 050 डिग्री, है ना। ये हो गई तुम्हारी कंपास की रीडिंग। अब देखते हैं ट्रू में कितनी रीडिंग आएगी। तो वेरिएशन हमें क्या दिया गया ईस्ट दिया गया, तो हमें पता है वेरिएशन ईस्ट मैग्नेटिक इज लीस्ट
अब मैग्नेटिक लीस्ट है मतलब तुम्हारी ट्रू क्या होगी, मैग्नेटिक से ज्यादा होगी, तो ट्रू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 045 प्लस 5 डिग्री। तो ये कितना आंसर आ गया, ये भी आ गया 050 डिग्री ट्रू, है ना। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अब चैप्टर को वाइंड अप करने से पहले दो और टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा सीधा सवाल आ सकता है। एक है तुम्हारा आइसोगोनल या आइसोगोनिक लाइंस और एक होता है एगोनिक लाइंस। आइसोगोनल और आइसोगोनिक लाइंस क्या होती है, ये वो लाइंस है जो तुम्हारे जेप्सन चार्ट में क्या बताती है, प्लेसेस ऑफ इक्वल वेरिएशन। तो लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वेरिएशन वो होती है हमारी क्या, आइसोगोनल या आइसोगोनिक लाइंस। तो जो मैंने पहले बताया था कि ग्रीन डॉटेड लाइंस जो वेरिएशन बताती है वो बेसिकली क्या है, हमारी आइसोगोनल या आइसोगोनिक लाइंस है। और नेक्स्ट क्या है, अगोनिक लाइंस। अगोनिक लाइंस क्या है, ये है क्या, लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो वेरिएशन, मतलब जहां पर वेरिएशन जीरो है वो वाली लाइंस कौन सी हो गई, अगोनिक लाइंस। तो ये मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, तो इजी मार्क्स है, ठीक है। इसके साथ बेसिकली हमारा डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हें न्यूमेरिकल्स और सारी थियरी समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो तुम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या एज यूजुअल हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए।